जय भीम के जाकर रण में ललकारी थी वो झांसी की झलकारी थी, कि जाकर रण में ललकारी थी वो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई, इतिहास में झलक जगा गई, इतिहास में झलक जगा गई। जी हां साथियों, आज 4 अप्रैल, आज ही के दिन सन 1857 में महान स्वतंत्रता सेनानी कि जब रानी झांसी पर गोरों ने हमला कर दिया, उनका किला मेघ था। जब झांसी की रानी का एक निगहबान, एक सैनिक गद्दार निकला, एक सैनिक ने बगावत कर दी। उसके बाद जो अंग्रेज थे वो अंग्रेज झांसी की रानी के किले के अंदर घुस गए। चारों तरफ से किले को घेर लिया गया था साथियों, चारों तरफ से किले को घेर लिया गया था। निगहबान गद्दार निकला, वो सैनिक गद्दार निकला जिसकी वजह से अंग्रेज किले में घुसने में कामयाब हो गए। और जब अंग्रेज किले में घुस गए तो झांसी की रानी को चारों तरफ से घेर लिया गया साथियों। तब वहां पे एक बहुजन समाज की बेटी, एक बहुजन समाज की लड़की जो बिल्कुल हूबहू सजकर सवर कर झांसी की रानी की तरह लगती थी, उसने झांसी की रानी से कहा कि रानी आप जाइए, आप निकलिए संभाल कर, अंग्रेजों का गोरों का सामना मैं करती हूं। जब चारों तरफ से किले को घेर लिया गया, रानी लक्ष्मीबाई को जब घेर लिया गया तो उसके बाद वहां पे रानी लक्ष्मीबाई से यह बोला गया, एक लड़की ने, एक बहुजन समाज की बेटी ने, जिसको इतिहास के पन्नों से गायब किया गया, जिसको इतिहास टटोलते गए टटोलते गए टटोलते गए, लेकिन हमें इतिहास के पन्नों में कभी पढ़ाया नहीं गया कि 1857 में जब रानी लक्ष्मीबाई के किले पर हमला हुआ तो किसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, ये बात हमें नहीं बताई गई। बहुजन समाज को हमेशा उसके इतिहास से वंचित रखा गया ताकि वो अपने इतिहास को पढ़कर मजबूत ना हो जाए। साथियों, जो हूबहू रानी लक्ष्मीबाई की तरह लगती थी, जिनका नाम था महान स्वतंत्रता सेनानी झलकारी बाई। झलकारी बाई का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में एक कोली परिवार में हुआ था। पिता फौज में थे और बचपन में बड़ी मजबूत कहानियों के किस्से रहे। एक बार जंगल में लकड़ी तोड़ने गई थी तो वहां पर एक बाघ से लड़ाई हो गई और उस बाघ को निपटा दिया साथियों। बहुत छोटी सी उम्र थी। मैं आप सभी को एक कहानी इसलिए बता रहा हूं कि बहुजन समाज को उसके इतिहास से वंचित रखा गया। रानी लक्ष्मीबाई को, झांसी की रानी को बड़े गर्व के साथ किताबों में पढ़ाया गया, लेकिन झलकारी बाई को नहीं पढ़ाया गया क्योंकि वो बहुजन समाज की बेटी थी। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, बड़े ध्यान से आप इस कहानी को सुनिएगा कि जब अंग्रेजों ने झांसी की रानी के किले के ऊपर हमला कर दिया, जो किला मेघ था, उसका एक सैनिक गद्दार निकला, उसी में झलकारी बाई भी सेनापति थी। जब रानी लक्ष्मीबाई को चारों तरफ से घेर लिया गया तो झलकारी बाई ने बोला कि रानी आप जाइए, मैं अंग्रेजों का सामना करूंगी। और जब 1857 में जब किले पे हमला हुआ तो अंग्रेजों का सामना किया मां झलकारी बाई ने। झलकारी बाई ने अंग्रेजों को अकेले घोड़े पर चढ़कर ली तलवार हाथ में और लड़ी, और लड़ते 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 बहुत सारे अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद वो अंग्रेजों की गिरफ्त में आ गई। साथियों, आज 4 अप्रैल, आज ही के दिन 1857 में उनकी शहादत हुई। आज उनके शहादत दिवस पर उन्हें हमारा कोटि कोटि नमन। वो हमारी यादों में हमेशा अमर रहेंगे और इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि बहुजन समाज के महान स्वतंत्रता सेनानियों को, बहुजन समाज के महापुरुषों को क्यों इतिहास से वंचित रखा गया, क्यों इतिहास के पन्नों से गायब किया गया। झांसी की रानी को जब पढ़ाया जाता है तो क्यों झलकारी बाई को नहीं पढ़ाया जाता है, जबकि झलकारी बाई साथ रही। झलकारी बाई ने झांसी की रानी को बचाया।
क्यों क्यों वंचित रखा गया? जब माननीय काशीराम साहब समाज को जोड़ रहे थे तो उसके बाद उन्होंने समाज को, इतिहास को टटोलकर यह बात समाज को बताई। इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि क्यों बहुजन समाज को उनके महापुरुषों के इतिहास से वंचित रखा गया। साथियों, आज आपको समझना पड़ेगा, आज आपको अपने महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा, अपने इतिहास को जानना पड़ेगा और अपने बच्चों को, नौजवानों को आपको वो इतिहास बताना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों को वो इतिहास बताना पड़ेगा। झांसी की रानी के साथ झलकारी बाई को भी पढ़ाना पड़ेगा, आपको पढ़ाना पड़ेगा। साथियों, कोई और पढ़ाने नहीं आएगा, कोई और पढ़ाने नहीं आएगा, कोई और पढ़ाने नहीं आएगा। एक बार फिर से 4 अप्रैल 1857 महान स्वतंत्रता सेनानी झलकारी बाई की शहादत दिवस पर उन्हें हमारा कोटि कोटि नमन। वो हमारी यादों में हमेशा अमर रहेंगी।